नमस्कार मित्रों, मैं हूं हिमांशु शेखर पाठक और आपका बहुत स्वागत है शेखर एस्ट्रोलॉजी के इस एपिसोड में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ज्योतिष शास्त्र के शक्तिशाली धन सूत्र के बारे में। मित्रों, अगर आप जानना चाहते हैं आपके जीवन में धन संपदा का सुख लिखा है या दरिद्रता और गरीबी का कष्ट लिखा है, तो आज का यह वीडियो आपके लिए खास है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप जानेंगे ज्योतिष शास्त्र के उन गूढ़ विषय, उन गूढ़ सूत्रों को जिससे सही सही जाना जा सकता है आपके जीवन में कितना धन संपदा होगा, धन के मामले में आप भाग्यशाली हैं या नहीं। यानी जन्म कुंडली के कुछ खास ग्रह स्थितियां ऐसी होती है जो धन के मामले में आपको भाग्यशाली बनाता है या धन के मामले में बाधा विघ्न कष्ट खड़ी करता है। जन्म कुंडली में धन की स्थिति को जानने के लिए 4 चीजों को महत्व दिया गया है। सबसे पहले धनवान बनाने वाले कुछ खास नक्षत्रों की चर्चा की गई है। इन नक्षत्रों में जन्म होना धन के मामले में आपको भाग्यशाली बनाता है। दूसरी चीज है जन्म कुंडली में धन प्रदान करने वाले भाव की स्थिति, ये जो शुभ होती है तो जीवन में विशेष धन प्राप्त होता है। तीसरी चीज है कुंडली में धन प्रदायक ग्रह। कुछ खास ग्रहों को धन प्रदायक माना गया है। यदि वे बली हैं तो जीवन में धन का आगमन विशेष रूप से होता है। चौथी चीज है अंक शास्त्र में धन प्रदायक अंक किस अंक को माना गया है, यानी अंक शास्त्र भी एक खास अंक को धन के मामले में भाग्यशाली बनाने वाला बताता है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे इन्हीं 4 चीजों को विस्तार से। आइए सबसे पहले हम जानते हैं धनवान बनाने वाले नक्षत्र के बारे में। धनवान बनाने वाले नक्षत्रों की अगर चर्चा की जाए तो धनिष्ठा नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, हस्त नक्षत्र और पुष्य नक्षत्र। अगर इन नक्षत्र में जन्म हुआ हो, यानी चंद्रमा इन नक्षत्रों में बैठे हों, तो आपके जीवन में धन का आगमन विशेष रूप से होता है, यानी धन के मामले में आप भाग्यशाली होते हैं। इन नक्षत्रों को ज्योतिष शास्त्र में धन प्रदान करने वाला नक्षत्र माना गया है। कोई व्यक्ति जिनका जन्म इन नक्षत्रों में होता है उनको जीवन में धन का आशीर्वाद अवश्य में प्राप्त होता है। इन नक्षत्रों के अलावे केपी सिद्धांत में, यानी कृष्णमूर्ति पद्धति में जो सिद्धांत दिए गए हैं, उनमें कुछ खास नक्षत्रों को धन प्रदान के मामले में बहुत बली और बहुत शुभ माना जाता है। जैसे पुनर्वसु नक्षत्र हो, पुष्य नक्षत्र हो, मघा नक्षत्र हो, मूल नक्षत्र हो, श्रवण, पुत्र, पूर्वाषाढ़ा, रेवती नक्षत्र। इन नक्षत्रों को केपी सिद्धांत में अत्यंत शुभ माना गया है, जो धन संपदा प्रदान करने के लिए अच्छे माने जाते हैं। यानी ये 6 नक्षत्र जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में शुभ माने गए हैं धन के मामले में, या केपी सिद्धांत के आधार पे जो ये नक्षत्र हैं, इनमें चंद्रमा विराजित हो, यानी इन नक्षत्रों में आपका जन्म हुआ हो, तो निश्चित मानिए कि जीवन में धन को लेकर आप भाग्यशाली होंगे। धनार्जन के लिए जो भी प्रयास कीजिएगा वह निश्चित रूप से आपको लाभ देगा। तो नक्षत्रों का यह आकलन आप भी अपने पत्रिका में करके देखें कि आपका जन्म नक्षत्र कौन सा नक्षत्र बन रहा है। इन नक्षत्रों में कोई नक्षत्र यदि आपका जन्म नक्षत्र बन रहा हो तो आप भाग्यशाली हैं। आइए जानते हैं अब इससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात कुंडली में धन प्रदान करने वाले भाव के बारे में। कुंडली में धन प्रदान करने वाले भाव की बात की जाए तो ज्योतिष शास्त्र में 2 भाव को अत्यंत महत्व दिया गया है। पहला द्वितीय भाव जो होता है जिसे धन भाव के नाम से जानते हैं, और दूसरा आय भाव, एकादश भाव जो जन्म पत्रिका का होता है जिसे आय भाव के नाम से जानते हैं। यानी धन भाव और आय भाव के स्थिति को देखना चाहिए। यदि इन दोनों भाव में कोई शुभ ग्रह विराजित हो, शुभ ग्रह मजबूत और बली अवस्था में हो, तो धन के मामले में आपको भाग्यशाली बनाता है। दूसरी चीज, इन दोनों भाव के स्वामी को देखना चाहिए। आप अपने जन्म पत्रिका में देखें कि इस भाव में कौन सा अंक लिखा है, इस भाव में कौन सा अंक लिखा है। लग्न के आधार पे इन दोनों भाव में अंक अलग अलग बदलते रहते हैं, यानी राशियां अलग अलग बदलती रहती है। जो राशि इन दोनों भाव में आएगी उसके स्वामी को देखिए, उसकी क्या स्थिति है। यानी धन भाव के स्वामी धनेश को देखना है, आय भाव के स्वामी आयस को देखना है। आप अपने पत्रिका में मिलान कर देखें, राशि और उसके स्वामी का चार्ट मैंने यहाँ बना रखा है। आपके धनेश कौन से ग्रह बन रहे हैं और आयस कौन से ग्रह बन रहे हैं। यदि धनेश और आयस शुभ स्थिति में हो, एक साथ कहीं युति बनाकर बैठे हो, या कुंडली के शुभ भाव पहला, चौथा, सातवां, 10वां भाव में विराजित हो, या 5वां, 9वां भाव में विराजित हो, इन सारे स्थितियों में
धन के मामले में आप भाग्यशाली होते हैं। यानी धन भाव के स्वामी और आय भाव के स्वामी का मजबूत होना भी जीवन में धन के संकेत देते हैं। जीवन में धन से जुड़े कार्यों में सफलता के संकेत देते हैं और जीवन में सुख सुविधा, भौतिक लाभ जैसे चीजों को देने वाले सिद्ध होते हैं। यानी सबसे पहले कुंडली के भाव को अगर देखें तो धन भाव और आय भाव को देखना चाहिए। इन भाव के अधिपति यानी धन भाव के स्वामी धनेश, आय भाव के स्वामी आयेश कौन से ग्रह बन रहे हैं, वह कहाँ विराजित हैं, किस राशि में विराजित हैं, मजबूत हैं या निर्बल हैं, इसे देखना चाहिए। यदि इन दोनों भाव के स्वामी निर्बल हो, छठे, आठवें, 12वें भाव में विराजित हो या किसी अशुभ ग्रह से पीड़ित हो रहे हो, तो निश्चित मानिए कि धन को लेकर जीवन में बाधा विघ्न निश्चित रूप से रहती है। दूसरे भाव की अगर चर्चा की जाए तो कुंडली में अर्थ त्रिकोण भाव को धन संपदा प्रदान करने वाला भाव माना जाता है। जन्म पत्रिका में 4 अलग अलग ग्रुप में इन 12 भाव को बांटकर देखा जाता है। 1, 5, 9 जिसे धर्म त्रिकोण कहा जाता है, वहीं 2, 6, 10 जिसे अर्थ त्रिकोण कहा जाता है। अर्थ त्रिकोण यानी धन संपदा प्रदान करने वाला जो त्रिकोण होता है, उसके स्वामी की स्थिति भी जीवन में धन की स्थिति को बताने वाला संकेत देता है। यानी आपको दूसरे भाव के स्वामी, छठे भाव के स्वामी और 10वें भाव के स्वामी को देखना है। इन भाव में विराजित ग्रह को देखना है। ये दोनों स्थितियां अगर शुभ हो, यानी इन भाव में शुभ ग्रह विराजित हो, बली ग्रह विराजित हो, या इन भाव के अधिपति ग्रह शुभ स्थान पे मजबूत होकर विराजित हो, तो मानकर चलिए कि जीवन में धन के आगमन का संकेत मिलता है। जीवन में अपार धन संपदा प्राप्त होती है। धन के जुड़े कोई भी कार्य आपको सफलता दिलाता है। यानी जन्म पत्रिका में 2, 6, 10 भाव जिसे अर्थ त्रिकोण कहा जाता है उसे देखिए और साथ ही साथ धन भाव और आय भाव को देखिए। इन 5 भावों की स्थिति अगर मजबूत हो तो जीवन में धन से जुड़े कोई बाधा विघ्न नहीं रहता है और इन 5 भाव के अधिपति या इन 5 भाव में अशुभ ग्रह विराजित हो तो धन से जुड़े बाधा विघ्न का संकेत मिलता है। इसमें एक बात खासकर ध्यान रखना चाहिए कि जन्म पत्रिका में लग्न भाव जिसे सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, यानी लग्न भाव पर भी ध्यान देना चाहिए। लग्नेश यदि बली हो, शुभ स्थान पे हो, तब यह योग फलीभूत होता है। साथ ही साथ भाग्य भाव को भी देखना चाहिए, क्योंकि भाग्य के बिना कोई भी चीज हमें प्राप्त नहीं होती है। यानी लग्न भाव और भाग्य भाव को भी बराबर महत्व देना चाहिए। इन सारे स्थितियों के आकलन से आप जान सकते हैं कि जीवन में कितना धन प्राप्त होगा, धन के मामले में आप कितना भाग्यशाली हैं, या जीवन में दुख, दरिद्रता और गरीबी के संकेत मिल रहे हैं। आइए इसके बाद एक महत्वपूर्ण स्थिति यानी कुंडली में धन प्रदायक ग्रह को जानते हैं। 9 ग्रह में कुछ ऐसे ग्रह होते हैं जो धन के मामले में शुभ संकेत देते हैं। धन को नियंत्रित करने वाले, धन को आकर्षित करने वाले ग्रह माने जाते हैं। धन को आकर्षित करने वाले ग्रहों की अगर चर्चा की जाए तो सबसे पहले नंबर पर आते हैं शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह जो सुख, वैभव, विलासिता, कला, भौतिक सुख सुविधा, धन संपदा, भोग, धन का ज्ञान, उच्च स्तरीय जीवन शैली जैसे चीजों को नियंत्रित करते हैं। यानी आज के इस वर्तमान युग में जो भौतिक सुख सुविधा की इच्छा आप रखते हैं, वह शुक्र के कार्यकत्व में आता है। शुक्र इन्हें प्रभावित करते हैं। जन्म पत्रिका में शुक्र की स्थिति मजबूत हो, यानी शुक्र स्वगृही के वृष या तुला राशि के हो, उच्च राशि के मीन राशि के हो, तो इसे अत्यंत शुभ मानना चाहिए। शुक्र केंद्र भाव यानी 1, 4, 7, 10 में विराजित हो या त्रिकोण भाव 1, 5, 9 में विराजित हो, इसे भी शुभ स्थिति मानना चाहिए। यही शुक्र जब निर्बल हो, अशुभ ग्रह के साथ हो या नीच राशि यानी कन्या राशि में विराजित हो, ऐसे स्थिति में धन को लेकर अशुभ संकेत मिलते हैं। जीवन में धन को लेकर परेशानी निश्चित रूप से रहती है। दूसरे ग्रह बुध भी धन प्रदायक ग्रह माने जाते हैं। बुध जन्म पत्रिका में शुभ स्थिति में हो तो बुद्धि, तर्क शक्ति, विवेक, संचार, लेखन, गणित, व्यापार, वार्तालाप, कुशलता, धन खींचने वाला ग्रह माने जाते हैं। यानी बुध का मजबूत होना जीवन में विद्या, बुद्धि और विवेक के बल पे सफलता दिलाने वाला माना जाता है। बुध व्यापार का कारक ग्रह है, वाणी के कारक ग्रह है। यानी आप अपने बुद्धिमता से, अपने वाणी से जीवन में धन को आकर्षित करते हैं। धन कमाने के मामले में व्यापार से आपको विशेष लाभ होता है। बुध के बाद अगर हम चर्चा करें अगले ग्रह चंद्रमा के बारे में, तो चंद्रमा भी धन प्रदान करने वाले ग्रह माने जाते हैं।
चंद्रमा प्रारब्ध, मन की भावना, सोच विचार, आत्मबल, नकदी रुपया पैसा एवं भावनात्मक बल को नियंत्रित करते हैं। यानी जन्म पत्रिका में चंद्रमा यदि मजबूत हो तो भी जीवन में अच्छा धन होने का संकेत मिलता है। जन्म पत्रिका में चंद्रमा कर्क राशि में स्वराशि के होते हैं और वृष राशि में उच्च राशि के होते हैं। इन दोनों स्थितियों में चंद्रमा शुभ होते हैं। चंद्रमा के पक्ष बल को भी देखना चाहिए। यदि चंद्रमा पक्ष बल में मजबूत हो तो भी जीवन में धन का संकेत मिलता है। वहीं चंद्रमा यदि नीच राशि यानी वृश्चिक राशि के हों या पक्ष बल में हीन हो तो भी समस्या खड़ी करते हैं, यानी धन को लेकर समस्या देते हैं। यानी जन्म पत्रिका में शुक्र, बुध और चंद्रमा ये तीन ग्रह ऐसे ग्रह हैं जो जीवन में धन संपदा को नियंत्रित करने वाले ग्रह हैं। ये तीन ग्रह यदि मजबूत स्थिति में हो तो मानकर चलिए कि जीवन में निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होगा। इन तीनों ग्रह की स्थिति जन्म कुंडली में कैसा है यही निर्धारित करता है कि जीवन में कितना धन प्राप्त होगा। धन के मामले में भाग्य कितना सहयोग देगा ये तीन ग्रहों के अधीन होता है। खासकर बुध ग्रह को विशेष महत्व देना चाहिए। बुध ग्रह बुद्धिमत्ता के कारक ग्रह होते हैं, अतः व्यक्ति बुद्धि के बल पे, व्यापार के बल पे जीवन में अनेक प्रकार के अवसर प्राप्त करता है, अनेक प्रकार के माध्यमों से धन प्राप्त करता है। अतः इसे ज्योतिष शास्त्र में धन को खींचने वाला ग्रह भी माना जाता है। आइए अब हम चलते हैं अंक शास्त्र में धन प्रदायक ग्रह के बारे में। यानी अंक शास्त्र में धन प्रदायक कौन से अंक होते हैं, वह किस ग्रह से जुड़े होते हैं। अंक शास्त्र में धन प्रदायक अंक की बात की जाए तो 5 के अंक को धन प्रदायक अंक माना जाता है। यानी 5 का जो अंक होता है जिसे बुध का अंक माना जाता है, यह यदि आपके जन्म तिथि में विराजमान है। इसमें हमें 3 चीजों को देखना चाहिए। अपनी जन्म तिथि देखें, अपना मूलांक देखें, अपना भाग्यांक देखें। यदि इन तीनों में किसी में भी 5 का अंक विद्यमान हो तो मानकर चलिए कि आपके जीवन में बुध का आशीर्वाद विशेष रूप से प्राप्त होता है। जन्म तिथि में 5 का अंक, जैसे एग्जाम्पल से अगर समझें कि यदि आपका जन्म तिथि 5 तारीख, 15 तारीख, 25 तारीख, 23 तारीख या 14 तारीख को हो रहा हो तो यहाँ 5 का अंक आता है जिसे बुध से जोड़कर देखा जाता है। या साल में देखा जाए तो 1975, 1985, 1995 जैसे साल में 5 का अंक आता है। या महीना में 5वां महीना यानी मई का जो महीना होता है इसमें 5 का अंक विद्यमान होता है। तो यदि आपके जन्म तिथि में या आपके मूलांक या भाग्यांक में किसी भी प्रकार से 5 का अंक आ रहा हो तो इसे धन के मामले में अत्यंत शुभ माना जाता है। अंक शास्त्र में 5 के अंक को इस चार्ट में लोसो ग्रिड में बीच में स्थान दिया गया है, अतः इसे चारों दिशा में प्रभाव डालने वाला अंक माना जाता है। 5 का अंक समस्त दिशाओं से धन के आगमन का संकेत देता है। यानी बुध का मजबूत होना अंक शास्त्र भी मानता है कि जीवन में धन को लेकर आप भाग्यशाली होते हैं। तो आप भी अपने पत्रिका में मिलान कर देखें कि धनवान बनाने वाले जो ये सूत्र होते हैं कहाँ किस स्थिति में आपके जन्म पत्रिका में बन रही है। कमेंट करके हमें भी बताएं कि इन 4 सूत्रों में कौन कौन से सूत्र आपके पत्रिका में लग रही है, आपके पत्रिका में योग बना रहा है और धन के मामले में आपकी वर्तमान स्थिति क्या है। इन्हें कमेंट करके हमें अवश्य अवगत कराएं। तो आज के वीडियो में धन के मामले में जो शक्तिशाली सूत्र की चर्चा थी उसमें इतना ही। मिलते हैं किसी नए विषय पर अगले वीडियो में। आशा करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लें, क्योंकि मैं इस चैनल पे इस प्रकार के ही ज्ञानप्रद वीडियो लेकर आता रहता हूं। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।